ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 23 जून 2026 है। आज की मुरली से हम सभी मीठी मीठी 5 बातें सुनते हैं। पहली बात बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। ऋषि मुनि तो याद ही करते रहे, भगवान को बुलाते हैं, भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, दर्शन देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि वह पढ़ाई तुम अब तक नहीं पढ़ रहे हो अभी, जिसे ऋषि मुनि भी नहीं पढ़ाई किए हो, क्योंकि भगवान अभी आए हैं। दूसरी बात, प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं? उत्तर है, तुम बच्चे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता है। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पति दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भाभी नहीं, ड्रामा की भाभी कहेंगे। गीत है, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तीसरी बात, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मद अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन सब सुहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए क्या करना है? ट्रांसफर कर देना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भवा। अपने, जिसका कपारी खुशी कहते हैं ना, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भवा। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम तीसरा न कोई। एक बाप दूसरे हम तीसरा न कोई। कोई ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का सबको साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा कोई नहीं। याद रखना कि तीसरा कोई नहीं। एक बाप, एक मैं, तीसरा कोई नहीं। आज का स्लोगन है, 5वीं बात, प्रसन्न चित्त रहना है। प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और दूसरे को परेशान करना। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।